Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Estimating, Costing and Valuation. So today we will continue with your chapter number 6 is Valuation. So सबसे पहले हम प्रीवियस टॉपिक देख लेते हैं कि हमें प्रीवियस टॉपिक में क्या किया था। तो प्रीवियस टॉपिक में हमें मॉर्टगेजी और उसका डिविजन करने के बाद डिप्रिसिएशन और ऑब्सोलेशंस दोनों कवर किए थे और क्यों ये दोनों होते हैं तो वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ दिखाया था। तो आज हम इस टॉपिक में दोनों का डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू जो आपका लास्ट लेक्चर में रह गया था वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डिप्रिसिएशन क्या है और ऑब्सोलेशंस क्या है। तो डिप्रिसिएशन है अगर फिजिकल लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू डैमेज और डीके, यानी कि कोई भी डैमेज और उसको अच्छी तरह से यूज नहीं करने की वजह से अगर उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू को, तो उसको हम बोलेंगे डिप्रिसिएशन। क्लियर? अगर मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई कार है, क्लियर, आपके पास कोई कार है, अगर आप इसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे, इसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर रहे, अगर आपके पास कोई कार है इसका भी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाए, इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका हो गया डिप्रिसिएशन। अगर हम ऑब्सोलेशंस की बात करें तो मैं इसको आपको एग्जांपल दूंगी कि लॉस इन द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द चेंज इन द डिजाइन एंड फैशन, यानी कि अगर आपको कोई डिजाइन में चेंज हो रहा है, फैशन में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेशंस। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास कार है लेकिन स्विफ्ट कार है, क्लियर, तो उसका आपको मॉडिफिकेशन अभी आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो पहले की जो कार है उसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है, न्यू फैशन डेवलप की है, इसके अंदर कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, उसका जो डिजाइनिंग है वो भी चेंज किया है। तो पुराना है, पुराना हो गया, नया आया है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेशन, जिसकी वजह से ये चेंज करना पड़ता है क्योंकि चेंज इन डिजाइन, इन फैशन, इन स्ट्रक्चर। क्लियर? अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करें तो वो कैसा है, टाइम के साथ ग्रेजुअली या फिर स्लोली डिक्रीज होता है। क्लियर? वो स्लोली करता है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हो गया, और ये तो आपका रैपिडली हो रहा है। अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे अभी तो ये पुराना जो मॉडल है इसके कंपैरिजन में जो नया मॉडल है वो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। क्लियर? तो ये आपका हो गया रैपिडली। ये आपका डिपेंड करता है मोड ऑफ यूज, आपको कैसे इसको यूज करते हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इनिशियल कंडीशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपका डिपेंड करता है नॉर्मल प्रोग्रेस इन द आर्ट, यानी क्या प्रोग्रेस है इसकी, ये कितना ओल्ड है, इसका डिजाइन कितना ओल्ड है, फैशन कितना ओल्ड है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अंदर 3 मेथड है कैलकुलेशन करने की, जो ही आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल में भी आती है। जो आपके 3 मेथड है इसके ऊपर से हम डिप्रिसिएशन तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई कैलकुलेशन की ऐसी मेथड नहीं है जिसके लिए हम ऑब्सोलेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे जो पढ़ाई में अगर आगे हम देखेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन का जो 3 मेथड है, जैसे कि वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। ये तीनों के तीनों मेथड हम देखेंगे और इसके डिपेंडेंट करके एग्जांपल आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका हो गया दोनों का डिफरेंस। अभी हम देखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू। क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू। तो आपके बहुत टाइप के वैल्यू के टाइप्स हैं जो
जो हम पढ़ेंगे अभी आपका टोटल आपका 50 टाइप ऑफ वैल्यू है, जो सभी के सभी हम डिफाइन भी करेंगे और सभी के सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स लिख सकते हैं कि आपके कौन से टाइप्स है। तो यहाँ पे मैं टाइप लिख रही हूँ। तो आपका टोटल 13 है टाइप डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू में। तो जैसे कि हम मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? अभी आपका नंबर जो 5 है वो है एकोमोडेशन वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, एकोमोडेशन वैल्यू और है डिस्ट्रेस वैल्यू। बहुत सारे हैं, सभी को डिफाइन करना है हमें। इसके बाद है मोनोपोली वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। तो मोनोपोली वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अभी आपका 12 और 30 और 15 है अभी तो। तो इसके बाद है सेंटिमेंटल वैल्यू और एनुअल वैल्यू। सेंटिमेंटल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। नंबर 12 में है आपका पोटेंशियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। पोटेंशियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। 14 नंबर में है आपका सेंटिमेंटल, तो आपका आ गया है सेंटिमेंटल वैल्यू। स्पेक्युलेटिव वैल्यू, स्पेक्युलेटिव वैल्यू। और आपका लास्ट 15 नंबर का वो है ऑक्यूपेशन वैल्यू, ऑक्यूपेशन वैल्यू। क्लियर? अभी हम टर्न बाय टर्न यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके एग्जाम के अंदर जो साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू है इसका डिफरेंस आता ही आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके 15 जो भी टर्म्स है इसको डिफाइन करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद आपके जितने भी डिफरेंस बिटवीन आता है, अगर आप हमें बोलूँ तो सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस आता है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का, तो 2 से 3 आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू को अगर हम बोले तो इसको क्या बोलेंगे, ये बाजार की वैल्यू है। क्लियर? तो मार्केट वैल्यू किसको बोलेंगे, अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो ओपन टू मार्केट हो जाए और आपके मार्केट में जो वैल्यू आए इसकी, तो उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्लियर? अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी is the amount which can be obtained at any particular time from the open market if the property is put for sale। अगर आपने इसको सेल के लिए
वैल्यू। क्लियर? जो भी आपने चीज रखी है उसकी जो भी अमाउंट आपको मिलती है वो पर्टिकुलर टाइम में, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम में आपने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या किया है, मार्केट में रखा है बेचने के लिए, सेल और सेल। क्लियर? तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी तब ऑब्टेन होगी उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्लियर? जो भी आपने प्रॉपर्टी पर्टिकुलर टाइम के अंदर सेलिंग के लिए रखी है तभी आपका जो भी आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्लियर? तो आपको बोलेंगे मार्केट वैल्यू। इसके बाद है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू किसको बोलेंगे? सेकंड है आपका बुक वैल्यू। क्लियर? तो बुक वैल्यू आपको किसको बोलेंगे? जो आपकी बुक के अंदर लिखी जा रही है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो मैं इसको आपको डिफाइन करूं कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी है, क्लियर, उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, उसकी जो भी पहले की जो इनिशियल कॉस्ट है उसके अंदर अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस करें तो उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो एवरी ईयर के अंदर लिखी जाती है, तो उसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। क्लियर? तो अगर मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो बुक वैल्यू इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जो ईयरली आपका अकाउंट बुक एक होता है, जो भी आपका म्यूनिसिपालिटी के अंदर की जिसके अंदर भी रहता है उसमें क्या होता है, एक अकाउंट बुक होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एवरी ईयर इसकी बुक वैल्यू लिखी जाती है जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे होगी? अगर आपका जो भी इनिशियल कॉस्ट है, इसके अंदर से हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी? इसकी बुक वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? जो भी बुक वैल्यू है वो टाइम के साथ कैसे होगी? डिक्रीज हो जाएगी। टाइम के साथ वो कैसे हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू, जो एवरी ईयर जो भी है उसको मेंटेन करते हैं, जो भी आपकी म्यूनिसिपालिटी के जो भी है वो, और इसको रिवाइज करते हैं बुक वैल्यू को, जिसके अंदर जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है आपका प्रॉपर्टी का उसको माइनस करके जो भी वैल्यू आती है वो अकाउंट बुक के अंदर ऐड करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। इसके बाद है आपका स्क्रैप वैल्यू। पहले स्क्रैप देखेंगे उसके बाद सर्विस देखेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू किसको बोलेंगे? तो ये आपकी डिसमेंटल की एक वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपकी डिसमेंटल की वैल्यू है। ठीक? अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी है उसको क्या डिसमेंटल कर दिया, यानी इसको तोड़ दिया, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू आती है उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। इसको दूसरे भी नाम है जैसे कि ब्रेकअप वैल्यू और डिमोलेशन वैल्यू और जंक वैल्यू। इसके जो नाम है वो है ब्रेकअप वैल्यू, डिमोलेशन वैल्यू, जंक वैल्यू। क्लियर? ये क्या होता है? डिसमेंटल करते हैं कोई भी प्रॉपर्टी को जब भी इसका जो लाइफ लाइन है वो एंड हो गई है, आपका जो भी यूटिलिटी पीरियड है वो एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड, क्या होता है? इसको हम डिसमेंटल करते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो भी चीजें आती है इसका हम स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं
एग्जांपल दूं तो अगर आपकी जो बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग है, क्लियर, तो बिल्डिंग को क्या किया, बहुत ज्यादा आउट ऑफ यूज हो गई है, ये आपका यूजेबल नहीं है, और इसके अंदर आप रहेंगे तो कभी भी ये आपका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले से इसको तोड़ देंगे सभी को, यानी कि डिसमेंटल कर देंगे, सभी को तोड़ देंगे। उसके बाद आपको पता ही है कोई भी बिल्डिंग है तो वो आपका आरसीसी या फिर कंक्रीट से या फिर ब्रिक, ऐसी सब चीजें मटेरियल यूज होंगे बना होगा। तो इसके अंदर जो भी स्टील है, अगर वो अच्छा है तो हम क्या करेंगे, स्टील को बेच देंगे, क्लियर। इसके अंदर जो भी डोर है, जो भी वुड के डोर है, अगर वो भी सही है तो इसको भी हम बेच देंगे, क्लियर। यानी कि इसके अंदर जो भी इतनी चीजें हैं जो कि यूजफुल हो सकती है, तो इसको तोड़ने के बाद इस चीजों को हम डिफाइन करेंगे अलग से, स्टील कितना है, इसके अंदर वुड डोर कितने हैं, इसके अंदर कितनी फुल ब्रिक है, ऐसे टूटी हुई ब्रिक नहीं लेकिन फुल ब्रिक कितनी है, क्लियर। तो वो सभी को हम बेचेंगे, यानी कि डिसमेंटल करने के बाद सभी चीजों को हम बेचते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, क्लियर। जो कि हम बिल्डिंग को तोड़ने के बाद डिफाइन करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज हम बेचेंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। अगर हम साल्वेज वैल्यू की बात करें तो जिसके अंदर बिल्डिंग को तोड़ना नहीं है, विदाउट डिसमेंटल, इसको अगर हम बेचे तो इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। अगर हम विदाउट डिसमेंटल इसको हम बेचे तो इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। यहाँ पे आपको एग्जांपल से दिखाऊंगी कि साल्वेज वैल्यू क्या है। ये आपका दोनों बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एक्सटर्नल वाइवा में भी ये क्वेश्चन तो होता ही है कि साल्वेज वैल्यू क्या है। अगर कोई भी बिल्डिंग है जो आउट ऑफ यूज हो गई है, इसका एंड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको विदाउट डिसमेंटल, अगर मैंने बताई कोई भी आपकी बिल्डिंग है जिसका यूज खत्म हो गया है, अगर इसका यूज नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसको डिसमेंटल यानी कि तोड़ने की बजाय पूरा का पूरा आपका जो भी फ्लैट है इसको हम बेचेंगे, इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। इसके लिए जो भी आपको वैल्यू मिलेगी इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू, जिसमें तोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपका जो भी घर है या फिर जो भी फ्लैट है इसको एज इट इज ही बेचना है, तो इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू, क्लियर। अगर आपने कोई परचेस किया है बहुत साल 50 ईयर्स 50 साल से पहले आपने कोई 1 BHK फ्लैट लेके रखा है, तो अगर आप इस टाइम को इसको तोड़े बिना इसको बेचेंगे तो इसको इसके लिए जो भी आपको अमाउंट मिलेगी इसको हम बोलेंगे साल्वेज वैल्यू। अगर आप ये जो फ्लैट है इसको तोड़ के इसके अंदर जो भी स्टील या फिर जो भी यूज हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, रीयूज हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल को बेचेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, क्लियर। तो अभी तो आपका यहाँ तक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बाकी के टर्म्स देखेंगे, क्लियर। तो आज के क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू चारों के चारों क्वेश्चन लिखने हैं। जो इसका डिफरेंस है वो हम लास्ट में देखेंगे जब भी आपका खत्म हो जाए उसके बाद। तो क्वेश्चन है डिफाइन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, ये आपको सभी डिफाइन करके लिखते हैं, क्लियर। तो आपका आज का जो भी टॉपिक था वो यही तक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू है इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।